नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता के प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी हमारा आज़ाद आज की समक्ष पुराणों में जो हम लोग आप कथाएँ सुनते हैं, उनमें तो कुछ कथाएं ऐसी हैं बिल्कुल बुद्धि को हरण कर लेने वाली हैं, अंधविश्वास की ओर ले जाने वाली हैं, और हम उसी अंधविश्वास में भटकते रहते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते, ना जीवन का कोई लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। और कुछ तो ऐसे पूरा थोथापन नहीं भरा हुआ पुराणों में, कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिनके माध्यम से में मानव समाज में बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो सीख तो हम लेते नहीं है, लेकिन उन्हीं क्रियाओं के माध्यम से सुनाया जाता है। उन्होंने ये कर दिया, फिर वो हो गए, पूरा भगवान पर विश्वास की पूजा करो, तुम्हारा भी ऐसा ही चमत्कार हो जाएगा। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। लोग, आपने भी सुना होगा खूब, मैंने तो सुना है, अध्ययन किया है और लोगों को सुनाया भी है। पहले मनुष्य के हवा का सेवन करके, वायु का सेवन करके जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। पहले बताते जंगल में बड़े बड़े महात्मा ऋषि हवा का सेवन करके अपना भजन करते थे। ध्रुव महाराज की कहानी आती है कि ध्रुव ने पहले फलों को खाया, फिर पत्तों को खाया, वो भी छोड़ दिए, फिर वायु का, जल का सेवन करने लगे, जल का भी सेवन बंद कर दिया। इसके बाद हवा का सेवन करने लगे। भगवान का आसन डोला, आए, दर्शन दिए। तो ये कितना थोथापन है कि मनुष्य कोई भी मानव शरीर धारण करके कोई भी जीव शरीर को धारण करके यहाँ हवा को खाकर जिंदा नहीं रह सकता है। हाँ, एक दिखाया गया था, एक पहले हम लोगों को, पता नहीं कौन प्रकार के दो जीव थे, तो उल्टा कर देते थे तो हवा से पाँव फगड़ा के एकदम फूल जाते थे, पच के हुए मिलते थे कि हवा खा जिंदा रहते हैं। क्या उनका रहस्य था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मनुष्य तो कदापि भी बिना भोजन के जिंदा रह नहीं सकता है। हमारे तथागत महात्मा भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिन्होंने कहा मैंने कोई नया धर्म का आविष्कार नहीं किया, मैं तो सभी धर्मों का मन करता हूँ, हिंदुओं का। लेकिन बात ये यहाँ पर है कि उन्होंने खुद खोजा, सत्य की खोज के लिए कई एक महात्माओं के पास गए जो अग्नि की पूजा करते थे, होम करते थे या तप करते, सबके पास, लेकिन उन्हें कोई परम शांति नहीं मिल पाई। वो उन लोगों के पास जो पहुँचे जो तपस्या में निराहार उपवास करते थे, तो उन्होंने उपवास करके भी देख लिया कि इससे सत्य, लोग कहते उपवास से परमात्मा मिलेगा, सत्य मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने वो भी करके देखा, लेकिन इतने कमज़ोर हो गए कि नीरांजना नदी में की छोटी सी लहर उन्हें बहा कर चल दी। और जब सुजाता नाम अय्यर की कन्या जब भोजन प्रसाद चढ़ाने गई है खीर, पीपल के वृक्ष के नीचे, वहीं महात्मा बुद्ध जब बैठे मिले, उन्हें देवता समझकर खीर रख दी। भगवान बुद्ध ने उसे खाया। उन्होंने नई चेतना संचार हुई। उन्होंने समझ लिया कि अन्न में ही प्राण है। उन्होंने सत्य की खोज ये की कि अन्न के बिना कोई भी प्राणी जिंदा रह नहीं सकता है। ये तो थोथी बातें हैं कि ध्रुव और मेरे काफ़ी महात्मा ऐसे हुए जो जल और उसके बाद वायु, हवा का सेवन करके जिंदा रहे। ये बात सर्वथा गलत है। तो भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज की। सत्य ऐसे नहीं उन्हें मालूम हो गया था। हम जितने लोग ये हुए हैं, ये केवल बोंगापंथी, ब्राह्मणवादी, ये सब किताबों की लिखी बात करते, लेकिन महात्मा बुद्ध स्वयं के अनुभव, सत्य के परे सत्य क्या है इससे भी ऊँचे उठ करके देखा और खोजा, और ये भी सिद्ध कर दिया कि अन्न के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता है।
इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमें पुराणों की बातों को सुनना चाहिए, लेकिन उन बातों को जिनमें कुछ सीख मिलती हो वही बात धारण कीजिए, और ऐसी अन्यथा बातों को मत। कि किसी मनुष्य के गर्भ से बच्चा संतान पैदा होना, ये भी भागवत में दिखाया गया, ये भी पुराणों में दिखाया गया। एक व्यक्ति, बूढ़ा आदमी अपने बेटे से जवानी मांगता है। ये चंद्रवंश की कथा में यदु ने ययाति को अपने बाप को जवानी दी थी। ये भी बातें सब ऐसे ही, इन बातों की तरफ जाओ कि सत्य करो, ये करो, दान करो, तुम भी ऐसा करने लगोगे, ये कुछ नहीं होगा। कोई भला आदमी आज तक ऐसा कोई है कि तो वृद्ध आदमी भी सोच ले अपने नाती और लड़कों से कह करके कि हमें 8 दिन के लिए जवाई दे दो, मैं भी घूम आए, फिर आ जाएंगे तुम्हारे, फिर हम जवाई दे देंगे, तब तक तुम बुढ़े बने रहना घर में। ऐसा नहीं होता है। ऐसे अंधविश्वासों से हमें दूर रहना चाहिए, कदाप नहीं मानना चाहिए। नमस्कार।